नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहते हैं आपदा भी अवसर लेकर आती है। वर्तमान में जो पहलगाम में नरसंहार हुआ है उसने इस कहावत को अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई इंडस वाटर ट्रीटी को 3 युद्धों और भारत पर हुए सैकड़ों आतंकवादी हमलों के बावजूद रद्द नहीं किया जा सका था। उस ट्रीटी को पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद और वहां पर 26 निर्दोष लोगों की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्होंने एक झटके में इसे निलंबित कर दिया। दर्शक बंधुओं, आपको यह जानकर के घोर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस जिस जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताती है, उस आधुनिक भारत के निर्माता ने वर्ष 1960 में जो वाटर ट्रीटी की थी उसके अंदर 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, जबकि भारत के पल्ले पड़ा सिर्फ 20% पानी। अभी वर्तमान में हरियाणा के एक किसान बंधु हैं, उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि 2 साल पहले उन्होंने बनाया था। उस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत स्पष्ट आंकड़े दर्शाते हुए कहा है कि भारत के पल्ले सिर्फ 20% पानी पड़ा, 80% पाकिस्तान के पास चला गया। लेकिन बात यही हो जाती तो भी ठीक था। हुआ ये कि इस समझौते के तहत भारत को 1960 से 1970 तक पाकिस्तान को 1,25,000 किलो सोने के बराबर रकम देनी पड़ी। वो भी किस लिए? पाकिस्तान में नहरें बनाने के लिए। अब आपको और ज्यादा आश्चर्य इस बात से होगा कि वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। हालांकि भारत के शूरवीरों ने उस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के पल्ले हार के अलावा कुछ नहीं पड़ा। लेकिन 1965 में लड़ाई हो जाने के बावजूद भारत ने पैसा देना पाकिस्तान को बंद नहीं किया और यह क्रम 1970 तक निर्बाध रूप से चलता रहा। अब आप देखिए, आज जो कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र भाई मोदी की तो दोनों टांगें टूटी हुई है और इसलिए उनको एक सहारा मिल रहा है चंद्रबाबू नायडू का और दूसरा सहारा मिल रहा है नीतीश कुमार का। तो आप देखिए कि 2 टांगों की जो सरकार, जिसे बैसाखियों की सरकार ये लोग बोलते हैं, उसमें इतना दम है कि उसने एक झटके के अंदर इस इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया या आज फिलहाल निलंबित किया है, लेकिन उसको रद्द ही मानिए आप, क्योंकि भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बिल्कुल समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक हम इस वाटर ट्रीटी के ऊपर पुनर्विचार नहीं करेंगे। तो एक तरह से आप इसको रद्द ही मानिए। इसे है नरेंद्र भाई मोदी और इन लोगों ने क्या करके दिखाया, जो मैंने आपको भी बता दिया। और वर्तमान में ये कांग्रेस वाले किसानों के हित चिंतक बनते हैं। तो इनके पूर्वज जवाहरलाल नेहरू को क्या उस समय शर्म नहीं आई कि मैं किसानों के साथ में इतना कुठाराघात कैसे करूं? आज पंजाब, राजस्थान, हरियाणा का किसान पानी के लिए तरस रहा है। लेकिन एक बहुत लंबे समय तक भारत पर राज करने वाले कांग्रेस के नेताओं ने, इनके प्रधानमंत्रियों ने इस वाटर ट्रीटी को रद्द नहीं किया। यहां तक कि कश्मीर का एक बच्चा, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, वो भी इस ट्रीटी के पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इनका पाकिस्तान मोह देखिए। मिलते रहे इनको बदले में सिर्फ गोला और बारूद, मिलती रही हमारे सैनिकों की लाशें, मिलती रहे हमारे निर्दोष लोगों के खून बहता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उस वाटर ट्रीटी को रद्द नहीं किया। आज ये लोग बोल रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी के वश में नहीं है पानी रोक पाना, 20 साल लग जाएंगे, 25 साल लग जाएंगे, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। अरे तो बीमारी आज की थोड़ी है, ये बीमारी तो वर्ष 1960 की है ना, और तुम्हारी पैदा की हुई है। तो जो 1960 से बीमारी है उसकी तुम क्या उम्मीद करते हो कि 2 दिन में उसको ठीक करके दे दे? लेकिन नहीं, तुमको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। तुम व्यवहारिक बातें नहीं करते, तुम जो चीज वास्तविकता है उसको नकारते हो। तुमको यह भी शर्म नहीं आती कि वर्तमान दौर चल रहा है युद्ध का इस भारत के ऊपर। आज देखिए कि एक बच्चा रो रहा है, ऐसा संकट बन रहा है पहलगाम के अंदर, लेकिन तुमको उसी पाकिस्तान से प्यार है जो तुम्हारे यहां पर आतंकवादी भेजता है। तुमको यह शर्म नहीं है कि हम हमारी सेना की, हमारे प्रधानमंत्री की हौसला अफजाई करें। अभी भी तुमको सिर्फ राजनीति करनी है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे तुम अगर कर भी लोगे ना हौसला अफजाई, तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो भारत मां का ऐसा लाल है जिसने तीनों सेनाध्यक्षों को बुलाकर, सीएसडी को बुलाकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बुलाकर और रक्षा मंत्री को बुला करके और कह दिया है कि उसे आतंकवाद का समूल विनाश चाहिए। उसने बोल दिया है, जब चाहो जब वक्त तय करो हमले का और तांडव मचाओ। देश को अब निश्चित रूप से शांति चाहिए, आतंकवाद का समूल विनाश चाहिए। जय हिंद।